तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई अगर हम शादी नहीं करेंगे तो जो लोग हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि भाई कोई तुम्हारे अंदर अंदरूनी समस्या है क्या, या ये बोल देते हैं कि भाई तुम नपुंसक हो गया। और लड़कियों के लिए जो है वो बोलते हैं कि तुम बांझ हो गया। तो ये सब जो गलत शब्द हैं, जो अपशब्द हैं, या मैं कहूँ गालियाँ हैं, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं उनके लिए जो ये फैसला लेते हैं हमको जो है सिंगल लाइफ चूज़ करनी है, शादी नहीं करनी है। तो इन लोगों के साथ कैसे डील करना है, ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है, कोई अगर आपको बोले कि आप शादी नहीं कर रहे हो और आपको जो है बोले कि क्या आप नामर्द हो या नपुंसक हो, ये बोले तो पहले तो आप भी उनको, क्योंकि ये तो एक तरीके से डिफेमेशन है, आपका जो है चरित्र हनन कर रहा है कोई, ये डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। तो आप भी जो उसको फिर इस ऐसे ही रिप्लाई कर सकते हो डिफेमेशन वाले वे में कि अगर कोई शादीशुदा है और वो उसके बच्चे हैं, वो अपनी जो है इसलिए वो ये साबित करना चाह रहा है कि भाई वो मर्दानगी है या वो नपुंसक नहीं है, तो आप भी उसको बोल सकते हो भाई सबूत क्या है कि ये तेरे ही बच्चे हैं। हो सकता है किसी पड़ोसी को, कुछ केसेस में निकलते हैं। सबूत क्या है, व्हाट इज़ द प्रूफ? ओनली पैटर्निटी टेस्ट या डीएनए टेस्ट ही बता सकता है कि वो उसके बच्चे हैं। और अगर वो कहेगा कि अगर तुम कहोगे ला ये ला के दिखा पैटर्निटी टेस्ट, तो वो ये भी नहीं दिखा सकता। पता क्यों? क्योंकि ये कोई ब्लड टेस्ट तो है नहीं कि आप गए हो करा लिया। इसके लिए जो है कोर्ट की परमिशन चाहिए, और जो कोर्ट है सिर्फ तभी बताता है जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जो है कोर्ट परमिशन देता है पैटर्निटी टेस्ट, डीएनए टेस्ट कराने की। तो भाई अगर कोई इंसान बोले कि भाई ये तुम मेरे निजी मामले में क्यों बोल रहे हो, तुम मेरा जो है चरित्र हनन कर रहे हो ये बोल करके, तो तुम भी बोल देना भाई शुरुआत किसने करी, शुरुआत तुमने करी, तुमने जो है चरित्र हनन करने की कोशिश करी, तो मैंने भी जो है उसी वे में रिप्लाई कर दिया। वही है ना बात, जो जैसी भाषा बोलता है उसको वैसी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर कोई शादी भी करता है, बच्चे पैदा करता है, तो इससे भी कोई मर्दानगी का टेस्ट पता नहीं चलता है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। और कोई जो है ला करके दिखाता है स्पर्म टेस्ट की रिपोर्ट, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है फिर, क्योंकि इतनी सी बात के लिए कौन भयंकर 1-2 हज़ार रुपये खर्च करके जो है लगा पड़ा है। फालतू की चीज़ें बनाई हुई है ये समाज ने। दूसरे वो जो रिश्तेदार आ जाते हैं, जो आकर के बैठ जाते हैं और फालतू की बातें करने लगते हैं कि भाई अच्छा तुम्हारी तो उम्र होगी, तुम्हें शादी लेनी चाहिए, और तुम मना करते हो तो बोलते हैं अच्छा कोई दिक्कत है क्या, या वो ऐसी बातें करके कोई बोलता है। तो ऐसे लोगों की जो है इज्जत ही मत करो, सीधी बात है। उनसे बोलो कि भाई जो भी तुम्हारा ये आए हो, थोड़ा चाय वाय पियो और निकलो यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अगर इज्जत से बात करोगे तो वो बार बार आएंगे। उनको ये दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है ये निजी मामला है, शादी जो है वो एक पर्सनल चॉइस है। और ऐसे ही किसी को जा कर के नहीं बोल देते कि भाई जा कर के कि अच्छा तुम्हारी तो शादी की उम्र हो गई है, कर लेनी चाहिए, ये वो चीज़ें। कुछ ऐसे जो दोस्त लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो जाते हैं कि तुम बोलते हो कि भाई मैं शादी नहीं करनी, तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, भाई तुझे शादी नहीं करनी, ये वो। तो अगर कोई ज़्यादा तुम्हारा फालतू मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हारा दोस्त वोस्त है, तो उसको भी जो है वैसे ही रिप्लाई करो या उनका जो है साथ छोड़ दो। क्योंकि भाई अगर कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है तो मैं बता दूं कि एक मजाक और वाहियात मजाक में अंतर होता है। तो या तो उसे समझा दो पहले, अगर नहीं समझता फिर उसका साथ ही छोड़ दो। क्योंकि भाई जिसकी ऐसी सोच है, जो ऐसी सोच रखता है कि कोई बच्चा पैदा नहीं करता तो वो नपुंसक है, और नपुंसक ये गाली ही है एक तरीके से, या उनको जो है नीचा दिखाता है, या जो बांझ बोल करके नीचा दिखाता है, तो उसे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। क्योंकि भाई वो भी तो इंसान ही है और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई है भी नपुंसक या कोई है जो नहीं कर सकता, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन है, एक तरीके बायोलॉजिकल कंडीशन, अगर किसी को है भी तो क्या दिक्कत है। दूसरी बात यह है
कि ये इतनी बड़ी बात जो बना रखी है कि बच्चे पैदा करना ये बहुत बड़ी बात होती है, कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसकी कुछ भी प्रोडक्टिवनेस नहीं है समाज में, बल्कि जो लोग नहीं कर रहे हैं बच्चे पैदा वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, वो समाज के भले का काम कर रहे हैं। और यही बात है। तो डील करने के लिए यही है भाई कि दूसरा मैं एक कारण बता देता हूँ कि मैंने बता दिया कि कोई गलत नहीं है, और डरो मत, ठीक है, क्योंकि डरोगे तो तुम भी जो है एक तरीके से उसमें जो है शामिल हो रहे हो उनके साथ ही। कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा मजाक बना देता है और तुम जो है डर करके शादी कर ले रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग तो इसी में डर में शादी कर लेते हैं डर के, और जो है कोई हमको जो है ना मरना बोल दे चलो बच्चा पैदा कर देता हूँ। किसी जीव को जो है सिर्फ अनप्लान्ड वे में लेकर आ गया धरती पर जहाँ पे इतनी ज़्यादा सफरिंग है। तो भाई सिंपल सी बात है, तुम जो है डरो मत, ठीक है। और ये जो है ये जो अगर तुम बोल रहे हो कि हमको ये गाली दे देंगे तो इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुम जो है गाली तो पड़ती ही रहती है। तुम जैसे जाके कोई ट्रैफिक में फंस जाता है, पता चलता है सामने वाले की गलती होती है और वो ही तुम्हें गाली दे करके चला जाता है। तो ये गाली वाली से इतना डरने की बात नहीं है। और तो ये सब जो है टैबू को रोकने के लिए जो है हमको योगदान देना चाहिए। अब जैसे वो एक छपरी वर्ड है, तो छपरी वर्ड का जो ओरिजिन है वो वहाँ से है। वो जो ये छप्पर बनाते थे वो एक जाति होती थी, जो लोगों के छतों के जो छप्पर होते थे ना उसको बनाते थे, उनको जो है छप्पर बंद भी कह करके बुलाते थे। वहाँ से जो है ये छपरी वर्ड आ गया है। तो जो है अब जो है छपरी वर्ड बोला किसी और के लिए जाता है, पर ये जो ड्राइव हुआ है ये भी तो देखो, जो चमड़े का काम करते थे उनको जो है चमार बोला जाता था, उसको भी जो है लोगों ने डेरोगेटिव वर्ड या डिफेम वर्ड में नीचा दिखाने में जो है इस्तेमाल करना चालू कर दिया। पर शब्द में कुछ नहीं है, वो बस जो है समाज ने नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चालू कर दिया। और बहुत सारे लोग लिखते भी हैं अब तो कि आई एम प्राउड ऑफ चमार। तो इससे वो क्या रहे हैं, वो जो है उल्टा कर रहे हैं, मतलब जो टैबू वर्ड है उसको वो और ज़्यादा बता रहे हैं कि देखो हम इसके लिए गर्व महसूस करते हैं, हम इस पर प्राउड महसूस करते हैं, बोलो अब तुम कैसे हमको नीचे दिखाओगे। तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। इन सब चीज़ों डरने की बात नहीं है। जो समाज जो अपनी घटिया सोच लेकर के बैठे हैं, जो लोग अपनी घटिया सोच लेकर के बैठे हैं, वो एक दिन या तो उनकी सोच बदल जाएगी या वो अपनी घटिया सोच लेकर बैठे हुए हैं, एक दिन वो भी चले जाएंगे। जो नए लोग आएंगे वो अपनी नई सोच के साथ आएंगे। तो ये सब ऐसे ही ख़त्म होने, और जो आगे का भविष्य है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सिंगल रहने वाले हैं और जो है बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं यही फैसला लेने वाले, और जो है एक नई सोच जो है समाज में आने वाली है। तो ये मेरा वीडियो था, ये मैंने बता दिया कैसे डील करना है। और मैंने जो है इस वीडियो से जो है लोगों का, बहुत सारों का डर भी निकला होगा। और अगर किसी का डर नहीं निकला है अभी भी तो कमेंट करके बता देना, मैं इससे भी तकड़ी एक नई वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, बाय।